की फिक्र मत किया करो, अपनी औलाद की फिक्र मत किया करो। जिस रब ने हमें और आपको पैदा किया है, रिज़्क़ अता फरमाने वाला वही मेरा खालिक है, वही मेरा मालिक है, वही रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ने वादा फरमा दिया है, पैदा भी रब तआला ने फरमाया है, रिज़्क़ भी वही अता फरमाने वाला है। और लोग दुनिया की फिक्र नहीं किया करो, अपनी इज्जत नफ्स की फिक्र ना किया करो। अगर फिक्र करनी है तो ये फिक्र किया करो, मौला जब मेरी वो मौत का वक्त करीब आए, ए खालिक कायनात जब मेरे इंतकाल का वक्त करीब आए, ए मेरे मौला मेरी नजरों के सामने दुनिया की दौलत हो या ना हो, मेरी नजरों के सामने आला मकान हो या ना हो, ए मेरे मौला मेरी नजरों के सामने मेरी मौत के वक्त जमीन और जायदाद के अंबार हो या ना हो, मगर मेरे दिल की तमन्ना ये है जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरी रूह को निकालने के लिए आए, ए मेरे मौला ऐसे वक्त में मेरी जबान पर कलेमा-ए तय्यबा जारी फरमा देना। ओ लोगों अगर फिक्र करनी है इस बात की फिक्र किया करो, दुआ करनी है ये दुआ किया करो, ए मेरे मौला मेरा दुनिया से इंतकाल हो रहा हो, मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल रही हो, और जिस वक्त हजरत इज़राइल मेरे जिस्म से रूह निकालने के लिए तशरीफ लेकर के आ जाए, ए मौला मैं दुनिया का रंग रोगन नहीं देखना चाहता, दुनिया का हुस्न जमाल नहीं देखना चाहता, ए मौला मैं खूबसूरत वादियां नहीं देखना चाहता, बस मेरे दिल की तमन्ना ये है, ए परवरदिगार आलम मौत के वक्त मुझे मेरे मुस्तफा करीम का दीदार अता फरमा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की मोहब्बत हमने सीनों में बसा ली, अपने दिलों में बसा ली, और जो कुछ जिंदगी में चैनो सुकून था वो भी बर्बाद हो गया। अल्लाह मेरे ताजुश शरिया मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा खान हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आप ये समझते हैं मैंने माल कमा लिया, मेरा माल मुझे मौत से बचा लेगा, मैंने दौलत कमा ली, नाम कमा लिया, इज्जत कमा ली, जायदाद मैंने इकट्ठी कर ली, शायद मौत के वक्त ये सब मेरे काम में आ जाएगा, मरने के बाद मेरा सहारा बन जाएगा, मेरी कब्र की तारीकियों को शायद मेरा माल दूर कर देगा। ओ लोगों रिश्वत लेकर और देकर आप दुनिया में काम चला सकते हो, मगर याद रखना मौत के वक्त ना पैसा काम आता है, न रिश्वत काम आया करती है, न इंसान की दौलत काम आया करती है, न जमीन और जायदाद काम आया करती है। मौत के वक्त न इंसान का आला मकान काम में आता है, न एयर कंडीशन गाड़ियां काम में आया करती हैं। वो लोगों याद रखना मौत के वक्त अगर कुछ आम काम आता है तो आमिना के लाल मदीने के ताजदार की मोहब्बत काम में आया करती है। अगर आपने आका का इश्क अपने दिल के अंदर बसा लिया है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसा लिया है, और आप फिर मदीने की जुस्तजू में लगे रहा करते हैं, मदीने की जुदाई आपको हमेशा बेचैन और बेकरार रखा करती है, तो फिर याद रखना अगर आमिना के लाल का इश्क आपके सीनों के अंदर मौजूद है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से, आमिना के लाल के इश्क की बरकत से तुम्हारी मौत भी आसान हो जाएगी। जब इश्क मुस्तफा का चराग लेकर के अपनी दुनिया से कब्र में जाओगे, खालिक़े कायनात इश्क मुस्तफा की बरकत से तुम्हारी कब्र को भी रोशन फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अच्छी लग रही है? आगे बढ़े, इजाजत है? मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शेर सुने हाजी साहब के बिला, आपकी तवज्जो, तमाम तर उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा की तवज्जो, दानिश शान आलम साहब आप इधर आइए, आगे आइए जरा, पीछे आप कैसे बैठे हैं माशाअल्लाह। अब शेर सुनिए, हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल के दिखा दो और बुलंद आवाज से और मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल, है तैयार मेरा दिल, है तैयार मेरा दिल, हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल,
शर्त मगर है शर्त मगर इतनी के तड़ पाए मदीना, तड़ पाए मदीना है शर्त मगर इतने के तड़ पाए मदीना, तड़ पाए मदीना। देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जरा बोल दे पूरा मजमा बुलंद आवाज से। देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर। अब एक शेर और सुनिए, शायर कहता है ना, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। रविश क्या बाग तैबा की भली है, तसद्दुक जिस पे जन्नत की कली है। बिछा है सब्ज़ ए गुलजार कुदरत, मदीने की ज़मीं सब मखमली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताहो एक पल में ही खुल जाएंगी बीमार की आंखें। अल्लाह अल्लाह। जो नबी के इश्क में बीमार हो जाता है, हाजी साहब चचा जान जरा तवज्जो कीजिएगा, जो इश्क मुस्तफा में बीमार होता है, इधर देखें आप लोग, उसका क्या हाल होता है। बड़े बड़े मुआलिज इलाज करें कोई फायदा नहीं होगा, कोई दवा काम नहीं करेगी। बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े डॉक्टर आशिक़े मुस्तफ़ा का इलाज करें, मगर इश्क की दवाई दुनिया में किसी कोने पर नहीं मिलती है। इश्क मुस्तफ़ा का अगर कोई चराग है, इश्क मुस्तफ़ा की अगर कोई दवाई है, तो वो शहर मदीना में मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पल में ही खुल जाएंगी बीमार की आंखें, बीमार की आंखें, बीमार की आंखें। एक पल में ही खुल जाएंगी बीमार की आंखें। एक पल में ही खुल जाएंगी बीमार की आंखें। बस कान में कह दे कोई ले आए मदीना, ले आए मदीना। बस कान में कह दे कोई ले आए मदीना, ले आए मदीना। देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना। देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना। आखिरी शेर हाजी साहब क़िबला हमारे माशाअल्लाह मौलाना हसीबुर रहमान नूरी साहब अभी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, इससे पिछला जो महीना गुजरा है मेरे सरकार की मिलाद का महीना, उसमें हजरत उम्रा करके आए माशाअल्लाह। हजरत की तरफ निस्बत करते हुए ये शेर मैं पेश करता हूँ। एक आशिक़ मुस्तफ़ा जो मदीने की जुदाई में जिंदगी को गुजारता है, वो मैदान महशर में पहुंचेगा। देखने वाले मैदान महशर में क्या कहेंगे। क्या बात हो सब देख के महशर में पुकारे, जिंदगी गुजारो तो इस अंदाज से गुजारो, अल्लाह अल्लाह के आपकी हर हर सांस से इस मदीना मदीना की सदाएं आनी चाहिए। क्या बात हो सब देख के महशर में पुकारे, क्या बात हो सब देख के महशर में पुकारे, महशर में पुकारे। क्या बात हो सब देख के महशर में पुकारे। देख के महशर में पुकारे। लो आ गया एक और भी शहदाए मदीना, शहदाए मदीना। लो आ गया एक और भी शहदाए मदीना, शहदाए
मदीना। जावेद सिद्दीकी का ये कलाम है जो शायर हैं, तो मैं मक्ता पढ़ूं और बात खत्म कलाम की, है ना। जावेद जो रोता है तसव्वुर में बसा कर, तसव्वुर में बसा कर, जावेद जो रोता है तसव्वुर में बसा कर, तसव्वुर में बसा कर, जावेद जो रोता है तसव्वुर में बसा कर, जावेद जो रोता है तसव्वुर में बसा कर, पागल न समझना, पागल न समझना, वो है दानाए मदीना, दानाए मदीना, पागल न समझना, वो है दानाए मदीना, दानाए मदीना, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर। माशाअल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ है इस 11वीं के महीने की बरकत से, गौसे पाक के इस प्रोग्राम की बरकत से अल्लाह ताला हम सबों को मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। अब जरा दुरूद पाक पढ़ करके सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो असली नाम है वो सैयद अब्दुल कादिर नाम है। क्या नाम है बोले? सैयद अब्दुल कादिर। हम जो गौसे पाक के सिलसिले से निस्बत रखने वाले लोग हैं, कादरी जो हम अपने नाम के आगे लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि इस कादरी को निस्बत सरकार गौसे आजम से है, आपके नाम मुबारक से है। मेरे आका सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर का असली नाम सैयद अब्दुल कादिर है। अल्लाह अल्लाह, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद, अलकाब आपके बहुत सारे हैं। गौसे आजम भी आपको कहा जाता है, पीरे पीरा भी आपका लक़ब है, मीरे मीरा भी आपका लक़ब है, रोशन ज़मीर भी आपका लक़ब है, दस्तगीर भी आपका लक़ब है, मुहियुद्दीन भी आपका लक़ब है, महबूब सुबहानी भी आपका लक़ब है, गौसे समदानी भी आपका लक़ब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अबू सालिह मूसा है, आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत उम्मुल खैर फातिमा है, और आपकी जो पैदाइश का दिन है, पैदाइश का जो महीना है वो रमजान मुबारक की 1 तारीख है, 470 हिजरी है। ये आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश है, यानी रमजान का महीना शुरू हो चुका है, पहला रोजा है। मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं। और नबी के प्यारे दीवानों, जरा तवज्जो के साथ आप समाअत तो करते चले जाओ। 1 रमजान 470 हिजरी को मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फानी के अंदर तशरीफ लेकर के आए। और किस जगह पर आपकी विलादत हुई? जीलान, जो ईरान का एक शहर है, उसी जीलान के अंदर मेरे आका गौसे आजम की विलादत बासादत हुई। इस निस्बत से आपको गौसे आजम जीलानी भी कहा जाता है। आपके आबाई वतन की तरफ निस्बत करते हुए गौसे पाक को जीलानी कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये जो 11वीं हम मनाया करते हैं, ये 11वीं का महीना मेरे आका गौसे आजम की विलादत का नहीं, यानी आपकी पैदाइश का नहीं, बल्कि आपकी वफात का महीना है। अल्लाह अल्लाह, 11 रबीउल आखिर है, 561 हिजरी है। मेरे आका गौसे आजम इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच करके चले गए। 470 हिजरी में आपकी विलादत हुई है, 561 हिजरी में आपने इंतकाल फरमाया है। इस एतबार से मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी 91 साल की हुई है। सुभान अल्लाह। कितने बरस की हुई हमारे आका गौसे आजम की जिंदगी? 91 साल की। कितने साल की? 91 साल की। अब आप मेरे आका गौसे आजम के बचपन को देखें तो गौसे पाक का बचपन लाजवाब। आप गौसे आजम की जवानी को देखें, मेरे आका गौसे आजम की जवानी भी लाजवाब है। हजरत गौसे पाक
की बुजुर्गी को देखें, मेरे आका गौसे आजम की बुजुर्गी भी लाजवाब है। अब जरा देखो तो जीलान की सरजमीन है, उम्मुल खैर हजरत फातिमा, उम्मुल खैर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। आप बयान फरमाती हैं, ओ लोगों दुनिया के अंदर बच्चे बहुत पैदा हुआ करते हैं, मगर जैसा बच्चा मेरा पैदा हुआ है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर की शान ही निराली है। जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया है, अभी एक दिन का है, मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरामीन पर अमल का हाल देखिए, इताअत खुदाबंदी का हाल देखिए। मेरे आका गौसे पाक की अम्मी जान बयान फरमाती हैं, हजरत उम्मुल खैर बयान फरमाती हैं, रमजान का पूरा महीना गुजर गया, मगर जब से सुबह सादिक खत्म हो जा शुरू हो जाती है, यानी सहरी का वक्त खत्म हो जाया करता है, रमजान का महीना है, और मगरिब की अजान के वक्त तक लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक मेरा बेटा अब्दुल कादिर पूरे रमजान के महीने में मेरा दूध नहीं पिया करता था। आप बयान फरमाती हैं, दुनिया के अंदर जो बच्चे पैदा हुआ करते हैं, अगर माँ एक एक दो दो घंटे में बच्चे को दूध ना पिलाए तो बच्चा शिद्दत भूख से तड़पता है, बेचैन होता है, बहुत ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, रोया करता है। मगर आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो ये है, आप बचपन के जमाने में नबी के गुलामों को एक पैगाम दे रहे हैं, ओ लोगों, मैं गौस अब्दुल कादिर दुनिया में जब पैदा हुआ हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का ताज मुझे पैदाइश के साथ साथ अता फरमाया है। उलमाए किराम का इत्तिफाक है, मेरे आका गौसे आज़म मादरजाद वली है, यानी जब माँ के पेट से पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वली बना करके गौसे पाक को दुनिया के अंदर भेजा है। यही वजह है, आपकी अम्मी जान बयान फरमाती हैं, ओ लोगों, मेरा बेटा अब्दुल कादिर दुनिया में जब आया है, अहकामे खुदाबंदी पर अमल करता हुआ आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ गौस के चाहने वालों, गौसे आज़म की 11वीं मनाने वालों, तख्त ये दिल पर नोट करके ले जाओ, अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करो। आज जो झूठे पीर हैं, अपने आप को वली कहा करते हैं, वली वो नहीं जो नमाजों को तर्क करे, नमाजों के का पता नहीं, रोजों का पता नहीं, अहकामे खुदाबंदी का पता नहीं, सुन्नते मुस्तफा पर अमल का पता नहीं, अज़ानें मस्जिदों में होती रहती हैं, घरों पर आराम करते रहते हैं। वली उसको कहा करते हैं कि जिसकी गवाही वो खुद ना दे, बल्कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसकी गवाही को दे दे। गौसे आज़म अब्दुल कादिर बयान फरमाते हैं, मैं छोटा सा हूँ, मैं सदाएं सुना करता था, हाज़ा वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली है। गौसे पाक से पूछा गया, ए अब्दुल कादिर कहने वाला कौन हुआ करता था? गौसे पाक कहते हैं, मेरे साथ साथ फरिश्ते चला करते थे और मेरी विलायत की गवाही देते चले जाया करते थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम तो जिससे भी चाहते हैं, जिससे भी देखते हैं ना, थोड़ी सी झटका अगर किसी ने दिखा दिया, झटका, आज तो कहते हैं अरे बड़े झटके लगाए हजरत, तो हम कहते हैं आ जाओ कभी, हम बताएंगे झटका क्या होता है। झटके मारने से कोई वली नहीं बनता है, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने से इंसान वली बनता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जिससे विलायत का ताज अता फरमाए वो वली बना करता है। कभी भी किसी को यूं ही वली मत तस्लीम कर लेना, बल्कि देखना नमाजों की पाबंदी कितनी, अहकामे खुदाबंदी पर अमल कितना है, शरीयत मुस्तफा पर अमल कितना है। मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब पूछा गया, सवाल किया गया, ए अब्दुल कादिर जीलानी बताओ, आपको अपने वली होने का पता कब चला? मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, यूं तो रब तबारक व तआला ने मुझे मेरी पैदाइश के साथ साथ विलायत का ताज अता फरमाया है, मगर आप बयान फरमाते हैं, जब मैं अपने जीलान की सरजमीन पर था, मैं अपने घर से निकलता था, मेरी माँ मुझे नहला धुला के तैयार करके वो लोगों मकदस
मकतब की तरफ भेजा करती थी। जब मैं मकतब की तरफ पढ़ने के लिए जाया करता तो आवाज आया करती थी, आज़ा वलीयुल्लाह, आज़ा वलीयुल्लाह। मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपने जीलान के एक मकतब में बैठ जाया करता, जब पहुंच जाया करता था तो एक आवाज आया करते थे। मकतब में पढ़ने वाले जितने बच्चे हुआ करते थे तमाम बच्चे उस आवाज को सुना करते थे। आवाज आया करती थी, इफ्सहू लि वलीयिल्लाह, ओ बच्चों जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ओ बच्चों जगह छोड़ दो, जगह को कुशादा कर दो, अल्लाह का वली आ गया है, आ गया है, अल्लाह का वली आ गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आका मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है कि बचपन भी आपका लाजवाब, आपकी जवानी भी लाजवाब। जिस जिस दौर को देखे मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का हर वो दौर लाजवाब है। ओ लोगो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करो, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत पर अमल करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो अहकाम तुम पर फर्ज फरमाए हैं उन फर्ज अहकाम पर अमल करते जाओ। एक बड़ी प्यारी तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी जाकिर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हदीस से पाक यहाँ पर मैं आपको सुना दूं, सुनना चाहते हैं? बात अच्छी लग रही है? मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान अल फसलुल अव्वल सफ़हा नंबर 12 की बड़ी प्यारी हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा क़ाल अता अअराबियुन नबिय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नता क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैआ व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबता व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूमु रमज़ान क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन व ला अनक़ुसु मिन्हु फ़लम्मा वल्ला क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इला हाज़ा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो जन्नत के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, क्या हमारे मुरीदों जाओ जन्नत मिल जाएगी? मेरे ताजु शरिया पीरो मुर्शिद तो इरशाद फरमाते हैं, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया। जरा यार झूम करके बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया। जब मैंने अपने पीरो मुर्शिद ताजु शरिया का ये कलाम सुना और कलाम का ये मक्ता सुना, मक्ते का पहला मिसरा सुना, तो हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ये पीरो मुर्शिद ताजु शरिया, क्या आप तने तना जन्नत में चले जाएंगे? क्या अपने मुरीदों का कोई ख्याल नहीं? हम आपके चाहने वाले, गौसे पाक की 11वीं मनाने वाले, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी करने वाले, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आशिक़ सादिक़ इमाम अहमद रज़ा खान का प्यार अपने दिल में बसाने वाले, क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? आका पीरो मुर्शिद ताजु शरिया, हम तो आपसे भी मोहब्बत करते हैं। आपके वालिद मोहतरम मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान से भी हम प्यार किया करते हैं। आपके नाना जान हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम अल्लामा हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खान से भी हम प्यार किया करते हैं। हम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से भी प्यार करते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान से भी प्यार करते हैं। ए ताजु शरिया आप कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, क्या आप तने तना जन्नत में चले जाएंगे? मैदान महशर में आपको मुरीदों का कोई ख्याल नहीं होगा, गौसे पाक के चाहने वालों का कोई ख्याल नहीं होगा। तो मेरे ताजु शरिया ने मुज़्दाए जाफिज़ा सुना दिया, ए मेरे चाहने वाले, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा सिर्फ अख्तर रज़ा ताजु शरिया के लिए नहीं खोला है, बल्कि मेरे गौस के जितने चाहने वाले हैं, जितने गदा हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत का दरवाजा सारे कादरियों के लिए खोल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। खुल्द वाह है, वाह का माना खुली हुई है, जन्नत खुली है हर एक कादरी के लिए। ओ कादरी दीवानों, गौसे पाक की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। इताअत खुदाबंदी सुन्नत मुस्तफा पर अमल को अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा इसी में गुजार दो। एक हदीस पाक बड़ी प्यारी मैंने आपको सुनाई, हम और आप बड़े दावे के साथ कह देते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोचना मौलाना फ्री में जन्नत बांट करके चले जाएंगे। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं तो आका का फरमान आपको सुना करके जाऊंगा, हदीस मुस्तफा सुना करके जाऊंगा। हमारा ईमान है, हमारा दावा है और यकीन भी है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ये ईमान होना चाहिए, यही ईमान होना चाहिए। हम भी रसूलुल्लाह के और जन्नत भी रसूलुल्लाह की। क्या डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे? ऐसे ही किसी ने भी कह दिया ना, ले फैला दिया जन्नत मिल गई। ऐसे न मिलने की है मेरे प्यारे, हाँ ऐसे न मिलने की है जन्नत। ये ऐसी आप सोचते हो ऐसी चले जाएंगे? नमाजें नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, अपने जिंदगी भर अपने कामों में मशगूल रहे, न जुमे का पता न ईद का पता। जैसे वही बात आ जाती है मेरे जहन में, जब पूछा गया भाई नमाज कितने वक्त की होती है, नमाज जो नहीं पढ़ता था उससे पूछ लिया गया, कहने लगा मौलाना नमाज तो 3 ही होती हैं। हमने कहा बताओ 3 नमाजें कौन सी होती हैं? कहने लगा 8 की, खाट की, 360 की। हमने कहा आप कौन सी पढ़ते हैं? कि मौलाना कोई सी भी नहीं, ना 8 की पढ़ते, ना 360 की पढ़ते, ना कोई खाट की पढ़ते। हमने कहा ये 8 की कौन सी होती है? तो जवाब मिला कि जुम्मा 8 दिन। और के खाट की कौन सी होती है? कि हजरत मर गए, नमाज जनाजा हो गई, बात खत्म। हाँ, और हमने कहा 360 की कौन सी होती है? कहने लगा ईद बकरीद की 360 की होती है। मैंने कहा जनाब ईद बकरीद पे क्या करते हैं? तो कहने लगे ईद होती है मीठी तो शॉपिंग में वक्त गुजर जाया करता है, बकरीद होती है तो गोश्त खाने में वक्त गुजर जाया करता है। तो ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली। अल्लाह मासिबुर रहमान साहब क़िबला, मौलाना अतीक साहब क़िबला, हमारे मौलाना शान आलम दीगर हमारे हुफ़ाज़ मौलाना फैज़ान साहब माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। माशाल्लाह मौलाना फैज़ान साहब भी हमारे शागिर्द हैं। हाँ, अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, जो हदीस पाक मैंने आपको सुनाई उसका तर्जमा सुनिए। पहले मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की अंजुमन सजी है, मेरे आका सहाबाए किराम के मजमे में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे 14वीं रात का चांद निकलता है, सारे सितारे उसके इर्द गिर्द चमक रहे होते हैं, मगर चांद की एक बात अलग ही हुआ करती है। हजरत अबू हुरैरा तो कहते हैं जब उससे पूछा गया अबू हुरैरा बताओ हुजूर का हुस्न कैसा, हुजूर कितने खूबसूरत हैं? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ओ लोगो जब 14वीं रात थी तो मैंने आसमान के चांद को देखा, कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी मैं आमीना के चांद को देखता। कहते हैं आसमान का चांद भी मैंने देखा, आमीना का चांद भी मैंने देखा, तो फिर मेरे दिल ने भी फैसला किया, मेरे ईमान ने भी फैसला किया, फ़इदा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं ओ लोगों शान तो ये आसमान का जो चांद है इसमें तो दाग है, मगर मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद क्या मेरे नबी का मुकाबला करेगा? आमीना के चांद का क्या मुकाबला करेगा दुनिया का कोई चांद? चांद तो खुद वो है जो हुस्न की खैरात नबी के तलवों के धोवन से मांगता है। अगर चांद को रोशनी, बात बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है ना? हदीस पाक का तर्जुमा सुन लो बस। यही हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, बयान फरमाते हैं आका मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है।
मेरे आका के गुलाम गांव के रहने वाले आराबी जिनको कहा जाता है अल्लाह अल्लाह गांव के रहने वाले हुजूर के एक साहबी आका की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज करने लगे दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नता। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आने वाले शख्स जो हुजूर के गुलाम सहाबी हैं जो गांव के रहने वाले थे हुजूर की बारगाह में आ करके खड़े हो गए। अर्ज करते हैं आका मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं उस अमल को करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। क्या हो जाऊं जन्नत में? हाँ याद रखिए आप, ठीक है। कौन आया? हुजूर के सहाबी किसकी बारगाह में आए? नबी की बारगाह में। अब हुजूर ने ये नहीं कहा कि तूने मेरा कलिमा पढ़ लिया जा तुझसे नमाज़ें माफ है, रोजा माफ है, तिलावत कुरान माफ है, आकामी खुदाबंदी तुझसे माफ है, माज़ल्ला माज़ल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं कहा। हुकूकुल इबाद तुझसे माफ है, हुकूकुल्लाह तुझसे माफ है। हालांकि अगर मेरे आका चाहते मालिक हैं, अल्लाह ने कायनात को बनाया बेशक है, जमीन का पैदा करने वाला खालिक और मालिक मेरा रब है, आसमानों को बनाने वाला मेरा रब है, चांदो सूरज को पैदा फरमाने वाला मेरा रब है। मगर याद रखो खालिक रब तबारक व तआला है, मगर अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक का मालिक मुस्तफा को बना दिया है। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। यार बोलो ना, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। अब इख्तियार की बात यही तो है, आका अगर चाहे अपने गुलामों को जन्नत अता फरमा दे, आका अगर चाहे तो मक्का की सरजमीन पर बैठ करके यमन के अंदर हबीब यमनी की बेटी को शिफा अता फरमा दे। ये आका के इख्तियार की ही तो बात है। जनाबे मौला अली की नमाज़े असर कज़ा हो जाए, जो सूरज डूब चुका था आका उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। कब्जा और इख्तियार इसी को कहते हैं। माँ कब्जे का मतलब ये जो कोई अगर चीज है आपकी मिल्कियत में भी होनी चाहिए, आपके कब्जे में भी होनी चाहिए, यानी उसको कोई पकड़ ना सके, उसको कोई चुरा ना सके। इख्तियार का मतलब ये होता है आप उस चीज को जहां चाहें जैसे चाहें वैसे खर्च कर दें, ये इसको इख्तियार कहते हैं। तो आका को अल्लाह ने कब्जा भी दिया है, मेरे मुस्तफा करीम को अल्लाह ने इख्तियार भी अता फरमाया है। ये इख्तियार मुस्तफाई की तो बात है। चौथी रात में अगर हबीब यमनी आकर के कहें अगर आप अल्लाह के नबी हैं कोई मौजज़ा दिखाएं, चौथी रात का चांद चमक रहा है, अगर अल्लाह के सच्चे नबी हैं आप अपनी उंगली के इशारे से चौदहवीं के रात के चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। आका ने उंगली का इशारा किया तो एक टुकड़ा चांद का मशरिक में नजर आ रहा था, दूसरा टुकड़ा चांद का मगरिब में नजर आ रहा था। इख्तियारी की तो बात है ना, बात और ज्यादा लंबी हो गई। आप सुनिए, हुजूर की बारगाह में अर्ज की आका कोई मुझे ऐसा अमल बताए मैं उस अमल को करूं तो जन्नत में चला जाऊं। अब आका ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाने लगे ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, ए मेरे गुलाम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराओ। आका ने पहला हुक्म दिया अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। ये सर बड़ा कीमती है, ये सर बड़ा कीमती है, ये किसी दुनियादार की चौखट पर नहीं झुकना चाहिए, किसी मालदार की चौखट पर नहीं झुकना चाहिए, किसी ऐरा गैरा की चौखट पर ये तुम्हारा सर नहीं झुकना चाहिए। अगर ये तुम्हारा सर झुके तो खालिक़े कायनात की बारगाह में झुके। अब जब सर की बात आई तो वो से पाक कभी मकाम मर्तबा सुनते चलो। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा। आपने किसी को अच्छा कपड़ा पहना हुआ देखा तो यार वाह क्या शानदार कपड़े खरीद कर लाए। किसी ने अच्छा मकान बना लिया, आपने देखा वाह क्या आलीशान मकान है।
किसी अच्छे खूबसूरत इंसान को आपने देख लिया तो कहने लगे वाह अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। यानी हर अजीम शान चीज को देखने के बाद इंसान बेसाख्ता अपनी जबान से कह देता वाह क्या बात है। अब जब आला हजरत ने मकाम गौसे आजम को पढ़ा, आपकी सीरत पाक का मुताला किया तो कहने पर मजबूर हो गए वाह क्या मर्तबा, एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब सर की बात जो आई, जो मैंने बताया, ये सर अल्लाह ने दिया है इबादत के लिए, सजदा करने के लिए। हम और आप सब गांव के रहने वाले हैं। जब इंसान की इज्जत की बात आ जाती है तो इंसान क्या कहता है कि जमीन बिक जाए, माल दौलत खत्म हो जाए, मगर अपना सर नहीं झुकाऊंगा, अपनी बात नहीं नीचे होने दूंगा। यानी इंसान अपने सर की बुलंदी की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। यही तो करबला की दास्तान से हमें और आपको सबको पैगाम मिलता है। आका मौला हुसैन ने अपना सर खुदा की इबादत में कुर्बान करा दिया, सजदे में सर को कलम करा दिया, मगर किसी जालिम के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। मगर अब गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखो, दुनिया के तमाम वली एक तरफ, मेरे आका गौसे आजम का मकाम और मर्तबा एक तरफ। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ओ लोगों, गौसे पाक के मकाम और मर्तबे को समझना चाहते हो तो गौसे पाक के कदमों का पहले मकाम और मर्तबा समझो। तमाम दुनिया के जितने वली मेरे आका गौसे पाक के तलवों पर अपनी आंखों को मसलते हुए नजर आया करते हैं। अगर उनको विलायत मिली है, मकाम और मर्तबा मिला है, उनको रिफातें और बुलंदियां अल्लाह ने अता फरमाई है तो गौसे पाक के कदमों की बरकत से अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके कदमों का ये मकाम और मर्तबा है। अब सोचो उस गौसे पाक के सर का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। और हो भी क्यों ना, मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शान, ये करामत जो मिली है मुस्तफ़ा करीम के कदमों की बरकत से मिली है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने गौसे पाक को ये मकाम और मर्तबा जो अता फरमाया है, हसनैन के नाना की बरकत से अता फरमाया है। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों की, फातिमा ज़हरा के बाबा जान के कदमों की बरकत से अता फरमाया है। कौनैन के वाली, मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम के कदमों की बरकत से अता फरमाया है। जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम मेराज के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, मक्का की सरजमीन हरम काबा है, जनाबे हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जन्नत की सवारी बुराक लेकर के हाजिर हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप बुराक पर सवार हो जाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जैसे ही अपना कदम नाज़नीन उठाया, बुराक पर सवार होने के लिए अल्लाह के हुक्म से गौसे आजम की रूह हाजिर हो गई। अरे भाई बैठो, थोड़ी देर बैठिए आप लोग अभी। अच्छा, गौसे पाक की रूह हाजिर हो गई। और कब की बात है, मेरे आका गौसे आजम दुनिया के अंदर 470 हिजरी को तशरीफ लाएं। आपकी विलादत से भी पहले की बात है, जब हुजूर दुनिया में जाहिरी हयात में मौजूद थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका मुस्तफ़ा करीम ने जैसे ही अपना कदम नाज़नीन उठाया, गौसे आजम ने अपनी गर्दन को मुस्तफ़ा करीम के कदमों के नीचे रख दिया। हुजूर के कदम हाय नबुव्वत के नीचे अपनी गर्दन को रख दिया। आका ने अपना कदम गौसे पाक की गर्दन पर रख दिया। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, कौन? अर्ज़ की नाना जान, आपकी उम्मत का एक वली अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, आप मुझे शरफ अता फरमाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दुआ दी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के कलिमात इरशाद फरमाने के बाद कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, जा, मेरी दुआ तेरे लिए, अल्लाह तुझ पर करम फरमाएगा। अब आका की दुआ का ये असर हुआ कि तमाम नबियों के नबी, तमाम रसूलों के इमाम का कदम जब गौसे पाक की गर्दन पर आ गया तो फिर अल्लाह ने नबी के
कदम की बरकत से गौसे आजम के कदम को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया जहां दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनें होंगी वहां पर मेरे गौसे पाक का कदम मुबारक होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं ना कि गौस गौस क्यों करते हो, गौसे आजम का इतना तज़किरा क्यों करते हो, तो हम गौसे पाक का तज़किरा इतना इसलिए करते हैं कि पूरी जिंदगी मेरे आका गौसे आजम अपने नाना जान मुस्तफ़ा करीम का तज़किरा करते रहे। पूरी जिंदगी ये जो 11वीं जो मनाते हैं ना हम 11वीं शरीफ, ये गौसे पाक की जो जिंदगी ज़ाहिरी हयात थी उसी वक्त से ये राइज है। ये तौर तरीका गौसे आजम की खानकाह में हर महीने की 11 तारीख को आप महफिल सजाया करते, कुरान पाक की तिलावत की जाती, हुजूर की नातों में नातें पढ़ी जाती, आका का जिक्र पाक किया जाता, अल्लाह की हम्दो सना की जाती। ये तरीका अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हुआ, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर, तूने पूरी जिंदगी मेरे नबी का तज़किरा किया है, मैं तुझे इनाम अता फरमाता हूँ। जब तक दुनिया रहेगी, दुनिया में जब तक मेरा कलेमा पढ़ने वाले मेरे बंदे रहेंगे, तब तक हर महीने की 11 तारीख को तेरा जिक्र होता रहेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की बरकतें हैं जो आज पूरी दुनिया में गौसे आजम का तज़किरा हो रहा है। अब वो हदीस पाक सुनिए आप जल्दी जल्दी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। और हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, व तुकीमुस सलातल मक्तूबता, अल्लाह ने जो नमाजें फर्ज फरमाई हैं उन नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ते रहो। ये जन्नत में जाने का अमल हुजूर किसको बता रहे हैं? अपने सहाबी को, अपने गुलाम को। और हुजूर का जो भी फरमान होता है वो सिर्फ सहाबियों के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए हुआ करता है। हुजूर का पैगाम, हुजूर की शरीयत बदलती नहीं है। ए मेरे गुलाम, अल्लाह ने जो नमाजें फर्ज फरमाई हैं उन फर्ज नमाजों को पढ़ते रहो। व तुअद्दी ज़कातल मफरूज़ता, अगर अल्लाह ने तुमको माल वाला बनाया है, साहिबे माल अगर हो तो अपने माल की ज़कात देते रहो। व तसूमु रमज़ाना, और रमजान के रोजे रखते रहो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इतना इरशाद फरमाया तो हुजूर के गुलाम कहने लगे, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका जितना आपने बताया है मैं सारे का सारा अमल करूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं नमाजें भी अदा करूंगा। आका, मैं अपने माल की ज़कात भी अदा करूंगा। या रसूल अल्लाह, रमजान का महीना आएगा, मैं रमजान के महीने के रोजे भी रखूंगा। अगर रब तबारक व तआला मुझ पर हज फर्ज फरमाएगा तो मैं हज बैतुल्लाह शरीफ भी करूंगा। अर्ज करते हैं, आका न मैं इससे कम करूंगा न कोई अमल ज्यादा करूंगा। इतना कहा और कहने लगे, कहने के बाद हुजूर की बारगाह से जाने लगे। जब वो नबी के गुलाम जाने लगे, आका मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अगर तुम किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो देखो ये मेरा गुलाम जा रहा है, जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा, कि अगर आप किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो मेरे इस गुलाम को देख लो, ये जन्नती है। अब हमें क्या पता चला? यानी मेरे नबी को ये मालूम है अल्लाह की अता से, ये गैब का इल्म है। हुजूर जानते हैं ये मेरा सहाबी अपने घर जाएगा, उससे पहले इसको मौत नहीं आएगी, घर पर सही सलामत पहुंचेगा, जाकर के ये नमाज भी पढ़ेगा। हुजूर को मालूम है ये सब। रमजान का महीना भी इसको मिलेगा, रमजान के रोजे भी रखेगा, अपने माल की ये ज़कात भी अदा करेगा। और हुजूर को ये भी मालूम है जब मेरे इस गुलाम का इंतकाल होगा तो मेरे गुलाम का इंतकाल ईमान पर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और हुजूर को ये भी मालूम है इंतकाल के बाद जब मैदान महशर में क़यामत के बाद जब दोबारा उठाए जाएंगे ये मेरे सहाबी, ये मेरे गुलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में इनको जन्नत अता फरमाएगा। अब हमें क्या पता चला? पता ये चला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अता से मेरे आका ये भी जानते हैं कि हुजूर का कौन सा गुलाम जन्नत में जाएगा और कौन सा गुलाम जहन्नम में जाएगा।
एक हुजूर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा इकराम के दरमियान, ए भैया बैठो, ओ बच्चों खामोश हो जाओ, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, अपने सहाबा के दरमियान इस अंदाज में तशरीफ लेकर के आए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि हुजूर के एक दाहिने हाथ में भी किताब थी और हमारे नबी के बाएं हाथ में भी एक किताब थी। सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ लाए। जब हुजूर आ गए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, अतदरूना मा हाज़ानिल किताबान, ए मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो ये 2 किताबें क्या हैं? यानी इन दोनों किताबों में क्या है जो मेरे दाहिने हाथ में है और जो मेरे बाएं हाथ में है? हुजूर ने किससे पूछा? अपने सहाबियों से, अपने कलिमा पढ़ने वालों से, अपने सहाबियों से। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो ये दोनों किताबें क्या हैं, यानी इन दोनों किताबों में क्या है? नबी के सहाबा अर्ज करने लगे, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आका आप ही बताइए ना, हमें मालूम नहीं है इन किताबों के अंदर क्या है। तो मेरे आका ने दाहिने हाथ वाली किताब के बारे में इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा ये मुझको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से मिली है, जिब्रील अमीन लेकर के आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा इस किताब के अंदर तमाम जन्नती लोगों के नाम लिखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जितने लोग जन्नत में जाएंगे, मैं जन्नत में जाने वाले अपने गुलामों का नाम भी जानता हूँ, उनके बाप का नाम भी जानता हूँ, उनके खानदान कुनबे और कबीले का भी नाम जानता हूँ और उनके इलाके को भी मैं जानता हूँ। सुभान अल्लाह। फिर बाएं हाथ वाली किताब के बारे में इरशाद फरमाया, ये वो किताब है जिसके अंदर जहन्नमियों के नाम लिखे हुए हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मैं जहन्नमियों के नाम भी जानता हूँ, उनके बाप दादाओं के नाम भी जानता हूँ, उनके खानदान कुनबे कबीले उनके इलाके के नाम भी जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब जरा कुर्बान तो जाएं, जिस मुस्तफा करीम को ये पता हो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, जिस नबी ने अपने रब का दीदार बगैर हिजाब के कर लिया हो, तो फिर सोचो उससे कौन सा इल्म छुप करके रह गया होगा। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक आखिरी हदीस पाक और सुनिए, ये भी मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। किताब सलात अल फस्ल सानी सफ़ा नंबर 58 की हदीस पाक है, 70-7-8 की। अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खम्सु सलावातिन इफ्तरदहुन्न अल्लाहु तआला मन अहसन वुज़ूअहुन्न व अतम्म रुकूअहुन्न व खुशूअहुन्न कान अला अल्लाहि अहदुन अन यग़फिर लहु व मन लम यफ़अल फलैसा अला अल्लाहि अहदुन इन शाअ गफ़र लहु व इन शाअ अज़्ज़बहु। ये जो प्रोग्राम सजाया इसका मकसद सुन करके जाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत उबादा इब्न सामित कहते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ने ईमान वालों पर फर्ज फरमाया है। बेशक कितनी बेशक। नमाजें हैं? 5 वक्त की। बोलो कितने वक्त की? हम कितनी पढ़ते हैं? 5 ही पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। हाँ, 5 पढ़ने वाले मस्जिद में गिनती कहीं नजर आते हैं, वरना तो जुम्मा ही जुम्मा, और कुछ का तो जुम्मा भी छूट जाता है। हजरत क्या करें, आलूओं की बुवाई चल रही है, बड़ा काम है जंगल में, काम कर लो, कितना करोगे। जब आंख बंद हो गई ना तो फिर सारे काम खत्म हो जाएंगे, कोई काम नहीं, सब काम खत्म। अल्लाह ने ये वक्त दिया है, मोहलत दी है, जिंदगी की सांसें जारी हैं, हमारी जिंदगी की बागडोर चल रही है। जीते जी अल्लाह को राजी कर लो। ओ लोगों, ना पता कब तुम्हारी सांसें रुक जाएं, ना पता ये जिंदगी कब बेवफाई कर जाए। आज तो दुनिया के लोगों का, अपने अजीजों का, अपने घर वालों का नहीं पता है कौन कब बेवफाई कर जाए। तो फिर सोचो, इस जिंदगी का तो कोई भी भरोसा नहीं है। बाप तो फिर भी कहता है बेटे तुझसे मोहब्बत है, माँ तो फिर भी कहती है
मेरा बेटा, मेरा चांद, मेरा लाल भाई, तो फिर भी कहता है तू मेरा खून है, हम एक ही बाप की औलाद है। जब ये लोग भी दगा कर जाते हैं, बेवफाई कर जाया करते हैं, वो लोगों इस जिंदगी का तो फिर कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, तो फिर जिंदगी में ही जीते जी रब को राजी कर लो, खालिक़े कायनात को राजी कर लो। अगर हमारा रब हमसे राजी हो गया, हमारे नबी हमसे राजी हो गए, तो दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। कितनी नमाजें अल्लाह ने जिनको फर्ज फरमाया है? 5। अब इन 5 नमाजों की बरकत सुनिए आप हदीस पाक की रोशनी में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहसन वुज़ूअहुन्ना व अतम्मा रुकुअहुन्ना व खुशूअहुन्ना। आका ने फरमाया जो इन नमाजों के लिए अच्छे तरीके से वुजू करे, अच्छे से वुजू करे, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आया, पानी से पढ़ लिया, काम पे जाना है, काम करना है, काम करना है, काम छोड़ के आऊं, काम करना है। न कोनियां सूखी, न कोनियां भीगी, न एड़ियां भीगी, न टखने भीगे, हाँ जल्दी जल्दी उठक बैठक लगाई और चले गए। हुजूर ने फरमाया एक सहाबी को ऐसी नमाज पढ़ते हुए देखा, तो आका ने फरमाया कुम फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले। क्यों हजरत? हदीस पाक है ना, ए सहाबी उठो और जल्दी से दोबारा से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। हुजूर कह रहे हैं, हुजूर आप अर्ज करते हैं आका अभी तो नमाज पढ़ गए। नहीं नहीं जाओ दोबारा पढ़ो। वो गए दोबारा नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी। दिल में एक तमन्ना थी कि हुजूर के पास बैठकर हुजूर का दीदार भी करूंगा और अपने नबी से बहुत सारी बातें भी करूंगा। सुभान अल्लाह। दोबारा नमाज पढ़ के आ गए जल्दी से। आका ने फिर वही फरमाया तुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ए गुलाम उठो और दोबारा से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। और अगर इमाम साहब ये कहते हैं कि मुखिया खां साहब तुमने जल्दी नमाज पढ़ी होगी ना, ओह इमाम साहब तुम भले आए हो, बड़े निराले आए हो, वो फला इमाम साहब तो इतने दिन रह गए, उन्होंने तो कोई कभी ना निकाली, तुम नए निराले पढ़ के आए हो। हाँ, निकालो ही ना इमाम साहब, अब निकालो। मगर हुजूर है, कौन बोल सकता है मेरे नबी के सामने बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हाँ, ये नबी की बारगाह है, हुक्म चलता है तो खालिक़े कायनात का, वरना दुनिया में किसी को कोई मजाल नहीं है मेरे आका के फरमान के सामने अपनी बात को पेश कर सके। आका ने फरमाया जाओ दोबारा नमाज पढ़ के आओ। दूसरी मर्तबा आ गए, फिर हुजूर ने फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, उठो फिर नमाज पढ़ो, तुमने कोई नमाज नहीं पढ़ी। 3 मर्तबा पढ़ लिया। अर्ज करते हैं हुजूर आप बताइए मैं कैसे नमाज पढ़ूं? आका ने फरमाया वाजिबात का ख्याल रखो, रुकू अच्छे से करो, अपनी कमर को सीधा कर लो। जब रुकू से खड़े हो जाओ तो खड़े होने से पहले सजदे में मत चले जाओ। रुकू से जब खड़े हो पूरे सीधे हो जाओ। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरो, तब सजदे में जाया करो। और हमारी नमाजों का क्या है? जुम्मा में पढ़ते हैं, आए पैंट शर्ट पहन के जल्दी जल्दी आए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रुकू से भी सही से उठते नहीं है चाचा, रुकू से भी उठे नहीं है सजदे में, और सजदे से उठने के बाद अभी बैठे भी नहीं है हमारे भाईजान, फिर दूसरे सजदे में। ये हमारी नमाजों का हाल है ना। अपनी नमाजों को दुरुस्त करें हम और आप, है ना। आका ने वही कहा कि रियायत करो वाजिबात की, सुन्नतों पर भी अमल करो और शानो मुकम्मल इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ। तुम उस मालिक और खालिक और उस राज़िक मालिक हकीकी की बारगाह में आए हो, जिसके सामने दुनिया का कोई, जिसकी इजाजत के बगैर दुनिया का तिनका भी नहीं हिल सकता। कोई दरख्त अपने पत्ते को नहीं गिरा सकता, दुनिया में किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं हिल सकता जब तक मेरे खालिक, मेरे मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत ना हो। दुनिया का निजाम ठहर जाएगा अगर मेरा रब इजाजत अता नहीं फरमाए। खालिक़े कायनात है, वही तो तमाम दुनिया का हाकिम है, वही तो अहकमुल हाकिमीन है, सब उसके ताबे हैं। वही मालिक हकीकी, वही खालिक़ हकीकी। इत्मीनान से नमाजें पढ़ा करो, वुजू भी अच्छे से किया करो। हुजूर ने फरमाया जो अच्छे से वुजू करे और रुकू और सुजूद खुशू और खुजू के साथ अदा करे, मुकम्मल नमाज अदा करे। आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने वादा फरमा रखा है मैं अपने ऐसे बंदे को जन्नत अता फरमाऊंगा। अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। हम अच्छी नमाज पढ़ें। और हुजूर क्या फरमाते हैं?
वमन लम यफ़अल फलैसा अलल्लाहि अहदुन इन शाअ गफ़र लहू व इन शाअ अज़बहू। आका ने इरशाद फरमा दिया, और जो ये काम नहीं करता, यानी नमाजों को अच्छे तरीके से अदा नहीं करता, मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, या बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ता है, आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह का कोई वादा नहीं है। अब अल्लाह की मर्जी है, मेरा रब चाहे तो बख्श दे, मेरा रब चाहे तो जन्नत में दाखिल फरमा दे, अल्लाह की मर्जी है, मेरा रब चाहे तो जहन्नम में दाखिल फरमा दे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया नमाजों में ठोंगे मत मारा करो, ये जल्दी जल्दी उठक बैठक, ये नमाज में ठोंग मारना है। नमाज को कायदे के साथ पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। जो नमाज दिल को दिल की जमईयत के साथ पढ़ी जाती है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी में पढ़ी जाती है, जो नमाज मुस्तफ़ा करीम का इश्क सीने में बसा करके पढ़ी जाती है, वही नमाज हमारी मग़फ़िरत की ज़ामिन बन जाया करती है। वही नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ करती हैं। गौसे पाक की सीरत से हमें यही तो मिलता है। आका गौसे आज़म दुनिया में आए हैं तो अपने नबी के उम्मतियों को अपने नबी से जोड़ते हुए दुनिया के अंदर आए हैं। जो दीन मुस्तफ़ा कमजोर हो चुका था, मेरे आका गौसे आज़म ने दुनिया में आने के बाद उसी दीन मुस्तफ़ा को दोबारा से जिंदा फरमा दिया है। इसलिए गौसे पाक को मुहियुद्दीन कहा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।